हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग मुगल रूल इन कश्मीर स्टडी करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और देखा था किस तरह से मुगल्स ने चक डायनेस्टी को उखाड़ दिया था कश्मीर में और मुगल रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। तो जो मुगल रूल है वो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें मुगल्स का पढ़ना होता है, काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ना होता है। यहाँ पे हमने उतने डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अकबर से। जहाँ तक अकबर का सवाल है तो अकबर कश्मीर में आ चुके हैं 3 बार। ठीक है। अकबर के अलावा बात करें तो बाकी रूलर्स जैसे जहांगीर है, जहांगीर कई बार कश्मीर में आ चुके हैं, लेकिन अकबर सिर्फ 3 बार आए हैं। और जब ये थर्ड टाइम आए थे यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे बल्तिस्तान और लद्दाख का एरिया ऑक्यूपाई किया था। सेकंड विजिट की बात करें तो सेकंड विजिट में इन्होंने हरी पर्वत या दुर्रानी फोर्ट भी इसे कहते हैं या इसे कोहे मेहरून भी कहते हैं, ये इन्होंने सेकंड विजिट में यहाँ पे बनवाया था। उसके बाद इन्होंने नसीम बाग अपनी वाइफ जो नसीमा बेगम थी उनके लिए बनवाया था। और एक और रोड भी इन्होंने बनवाई थी, इंपीरियल रोड, मुगल रोड जिसे कहते हैं, जो लाहौर और कश्मीर को कनेक्ट करती थी। इस रोड को अकबर ने ही बनवाया था। तो ये थोड़ा सा अकबर के बारे में था। तो अकबर की डेथ होती 1605 और उसके बाद इनका बेटा प्रिंस सलीम बन जाते हैं नए रूलर। अब सलीम की बात करें तो जब वो प्रिंस थे तो उनका नाम था सलीम, लेकिन जब वो एम्परर बनते हैं तो वो नाम रखते हैं जहांगीर। जहांगीर की बहुत ही खूबसूरत बीवी थी नूरजहान। नूरजहान का असली नाम था मेहरुन्निसा। और नूरजहान और जहांगीर इन दोनों को ही कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार था और कश्मीर में कई बार ये विजिट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 14 समर्स इन्होंने यहाँ कश्मीर में स्पेंड किए हैं। इन्होंने कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे शालीमार बाग है तो शालीमार बाग जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहान के लिए यहाँ पे बनवाया था। निशात बाग आसिफ अली नूरजहान के भाई थे, यानी जहांगीर के ब्रदर इन लॉ, इन्होंने बनवाया है। अच्छाबल बाग और वेरीनाग स्प्रिंग। उसके बाद चिनार ट्री जो है उसको ईरान से यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं जहांगीर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका यहाँ पे। जैसे शालीमार बाग है, निशात बाग है, अच्छाबल बाग है, वेरीनाग स्प्रिंग है, चिनार ट्री को यहाँ पर लेकर आए। तो इतने ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे गार्डन बनवाए हैं, इतने ज़्यादा बाग बनवाए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं इतने सारे बाग से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता होगा आज हमें। तो इसलिए जहांगीर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है कश्मीर में। और जहांगीर की डेथ होती 1627 में। तो जहांगीर की डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं शाहजहां। शाहजहां जब प्रिंस थे तो उनका नाम था प्रिंस खुरम और रूलर बनने के बाद वो नाम रखते हैं शाहजहां। इनकी वाइफ थी मुमताज़ जिनके लिए इन्होंने ताजमहल बनवाया था। कश्मीर में इन्होंने बनाया है चश्मे शाही, रॉयल स्प्रिंग, उसके अलावा परी महल। और जो ये परी महल है ये इन्होंने इनका जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको इनको गिफ्ट किया था। और परी महल क्या था, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, एक लाइब्रेरी है और एक गार्डन जैसा है। तो वहाँ पे दारा शिकोह के लिए ये इन्होंने बनवाया था और उन्हें गिफ्ट किया था कश्मीर में। इनकी डेथ होती है 1658 में और लास्ट विजिट जो इनकी कश्मीर में थी वो थी 1651 में। तो 1651 में इनकी लास्ट विजिट होती है और फिर 1658 में इनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को कहा जाता है जिंदा पीर या आलमगीर। औरंगज़ेब का जो रेन है वो काफ़ी लंबा है, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। रेन लंबा होने की वजह से अलग अलग गवर्नर्स इन्होंने अपॉइंट किए। तो वो टोटल गवर्नर्स कितने यहाँ पे हुए? 14 गवर्नर्स इन्होंने अपने रेन में यहाँ पे अपॉइंट किए हैं। ठीक है। और मैक्सिमम गवर्नर्स अगर आए कि मैक्सिमम गवर्नर किसने अपॉइंट किए तो वो औरंगज़ेब ने किए हैं। जामिया मस्जिद इन लद्दाख, उसके बाद सफ़ा कदल सैफ खान ने इनके टाइम पे बनवाया है। और इनके टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी कश्मीर से वो थी कश्मीरी शॉल। तो कश्मीरी शॉल की उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद 9th सिख गुरु तेज बहादुर जी, इनको इन्होंने डेथ सेंटेंस किया था, डेथ पेनल्टी दी थी औरंगज़ेब ने। तो ये कुछ बातें थी औरंगज़ेब के बारे में। उसके बाद 1707 में औरंगज़ेब की भी डेथ होती। औरंगज़ेब एक बहुत स्ट्रांग रूलर थे, लेकिन इनकी डेथ के बाद जितने भी रूलर्स आए मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायर के अंदर, वो सारे बहुत वीक रूलर थे। तो वीक रूलर जब थे तो किस वीक रूलर्स की वजह से कोई भी डायनेस्टी हो, कितनी बड़ी डायनेस्टी हो, उसका डिक्लाइन डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता। तो मुगल्स का भी इसके बाद औरंगज़ेब के बाद डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1748 के अंदर अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगान थे वो अटैक कर देते हैं अंडर अजमतुल्ला खान।
1748 में, लेकिन इस बार इन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिलती। फिर 1750 में ये फिर से अटैक कर देते हैं और पंजाब को ऑक्यूपाई करके ले जाते हैं। उसके बाद 1753 में फिर से अटैक करते हैं और इस बार शोपियान को लेते हैं अपने अंदर, दिल्ली को पूरी तरह से प्लंडर कर देते हैं, कश्मीर को अपने अंदर लेते हैं और 5 महीने तक यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है, 1753 में अटैक करके। तो उस वक्त जो मुगल रूलर थे वो कौन थे? वो थे अहमद शाह। फिर 1753 में जब वो अटैक करते हैं तो कुछ महीने तक, 5 महीने तक ही वो रूल कर पाते हैं, क्योंकि आलमगीर टू जो है वो कश्मीर को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। सुखजीवन मल ये इनके कमांडर थे और फिर इनको सुखजीवन मल को यहाँ पे गवर्नर बिठा देते हैं। तो इस तरह से 1753 से 62 तक फिर से यहाँ पे मुगल रूल आता है। लेकिन बाद में 1762 में अहमद शाह अब्दाली एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करते हैं और इसमें ये कश्मीर को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट होता है फिर अफगानी रूल। तो 1753 में इन्होंने कश्मीर को किया था ऑक्यूपाई, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ 5 महीने तक रूल कर पाए थे। 1753 से 62 तक फिर से मुगल्स आ गए थे। लेकिन फिर 1762 में अटैक करके बहुत बड़ा अटैक इन्होंने किया था और कश्मीर को पूरी तरह से कैप्चर किया था। तो फिर 1762 से लेकर 1819 तक यहाँ पे रहता है अफगान रूल। तो उस अफगान रूल को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुगल रूलर्स के बारे में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।